नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। कुछ घंटों के बाद यानी कि जो है नीतीश कुमार की उस मुहिम का जो है सबसे बड़ा मंच सज जाएगा, जिसमें विपक्ष के तमाम दल एक मंच पर होंगे केंद्र की मोदी सरकार को 24 में आने से रोकने के लिए। नीतीश कुमार ने इस अभियान की शुरुआत की तो अभियान करीब करीब लगभग साल भर चलने के बाद अब इस मुकाम पर पहुंच गया है कि पटना में 23 तारीख को बड़ी बैठक होनी है, जिसमें तमाम विपक्षी दल, एक अनुमान के मुताबिक करीब 18 बड़े दल शामिल हो रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। लेकिन इस मीटिंग से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने एक तरीके से कहें कि बड़ी शर्त रख दी है। उस शर्त के सहारे केजरीवाल ने एक तरीके से कहें कि नीतीश और तेजस्वी की उस मुहिम को तगड़ा झटका दे दिया है, जिसको पूरा करने के अभियान में वो करीब करीब एक साल से लगे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जो शर्त रखी है, अब ये देखना होगा कि क्या इस शर्त के समर्थन में तमाम दल पहले आते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साफ कह दिया है कि पहले इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद किसी विपक्षी एकजुटता का मतलब समझ आएगा। पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक से पहले अरविंद केजरीवाल ने अपनी शर्तें रख दी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सभी पार्टियों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि मीटिंग में सबसे पहले केंद्र के अध्यादेश पर चर्चा होनी चाहिए। केजरीवाल ने पत्र में गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारों को डराया भी है। उन्होंने लिखा कि दिल्ली का अध्यादेश एक प्रयोग है, यह सफल हुआ तो केंद्र सरकार गैर भाजपा राज्यों के लिए ऐसे ही अध्यादेश ला करके राज्य सरकारों का अधिकार छीन लेगी। मैंने इस विषय की तह तक जाकर अध्ययन किया है, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। वो कहते हैं कि यह समझना गलत होगा कि ऐसा अध्यादेश केवल दिल्ली के लिए ही लाया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। दिल्ली जैसा एक और अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार किसी भी पूर्ण राज्य से भी ताकत छीन सकती है। केजरीवाल ने लिखा कि केंद्र सरकार ने ऐसा ही अध्यादेश लाकर के किसी भी पूर्ण राज्य की बिजली, शिक्षा, व्यापार आदि पर से पूर्ण रूप से अधिकार छीन सकती है। यदि दिल्ली में अध्यादेश लागू हो जाता है तो दिल्ली में जनतंत्र खत्म हो जाएगा। फिर दिल्ली वाले जो मर्जी सरकार चुने उसकी कोई ताकत नहीं होगी, जिससे फिर उपराज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार सीधे दिल्ली सरकार चलाएगी। लोग किसी भी पार्टी की सरकार चुने और दिल्ली के बाद एक दूसरे पर सभी राज्यों में जनतंत्र खत्म कर दिया जाएगा। वह दिन दूर नहीं जब प्रधानमंत्री जो हैं 33 राज्यपालों के माध्यम से सभी राज्य सरकार चलाएंगे। 23 जून को पटना में सभी पार्टियों की मीटिंग है। मेरा आप सब से आग्रह है कि इस मीटिंग में इस अध्यादेश पर सभी पार्टियों का स्टैंड और उसे संसद में हराने की रणनीति पर सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए। आपको बता दें कि पटना में 2 दिन बाद करीब होने वाली विपक्षी एकता की बैठक को लेकर के ये दावा है कि इसमें 18 पार्टियां शामिल हो रही हैं। सपा और आम आदमी पार्टी ने होर्डिंग्स लगाकर के विपक्षी एकता पर का मजबूत करने की बात कही है। इसके साथ साथ लगातार जो है एक तरीके से कहें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस अभियान के तेजस्वी यादव भी काम कर रहे हैं, और वो 23 तारीख जो जून है उस दिन होने वाली विपक्षी एकता की बैठक को लेकर के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन से भी उन्होंने मुलाकात की, और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मंगलवार को चेन्नई में स्टालिन से मुलाकात की थी और उन्हें बैठक में शामिल होने का न्योता दिया था। अगर नीतीश कुमार अपनी इस मुहिम में कामयाब होते हैं तो अब तक देश में तमाम विपक्षी एकजुटता के लिए चलाए गए मुहिम ये सबसे बड़ी मुहिम होगी, क्योंकि एक मंच पर वो सब आ रहे हैं जो कि अपने अपने राज्यों में एक दूसरे के बड़े दुश्मन हैं। इन 18 दलों के सहारे केंद्र की मोदी सरकार को 24 में आने से रोकने की बात नीतीश कुमार उनकी पार्टी कर रही है, तो जदयू के समर्थन में पूरी तरीके से खड़ी है तेजस्वी यादव की आरजेडी, और वो भी यही कह रही है। लेकिन अब इस मुहिम को एक तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इस मीटिंग में बाकी मामलों पर चर्चा से पहले इस बारे में इस पर शर्त रख दी है कि हर हाल में ये ज़रूरी है कि अध्यादेश पर पहले चर्चा हो। अब देखना होगा कि क्या केजरीवाल ये जो शर्त है उसको विपक्षी दल मान लेंगे, क्योंकि जब से विपक्षी दलों की मीटिंग होने की तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद से इस पर लगातार ग्रहण लग रहा है। पहले तारीख बदली गई क्योंकि राहुल गांधी नहीं थे, राहुल गांधी अब आ रहे हैं, तो अब अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी शर्त रख दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।